नीतीश कुमार अपने स्वार्थ में केवल अपने सम्मान को नहीं, मतलब ऐसे मान लो जैसे पलटी पे पलटी मारी थी, अब पलटी मारनी थी। इनका नाम भी जो है वो नीतीश कुमार ने दिया था। हाँ, नीतीश कुमार ने दिया था। इन्होंने ईडी के और उनके लेटर भेज भेज के उनके सांसदों को उनको प्रेशर में दिया था, इनकम टैक्स के ईडी के लेटर देके। इनको तो बदला लेना चाहिए था। देख लेना आगे 2025 में नीतीश कुमार की 15 विधानसभा सीट ही आनी है बस। मोदी जी ने तो देखो सिस्टम ही चेंज कर दिया, उसने तो भगवान भी बदल दिया बहुत जल्दी। ये हारे हैं ना, ये जैसे अयोध्या हारे हैं, चित्रकूट हारे हैं, नासिक हारे हैं, जो हमारे हिंदुओं के जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं वो वहाँ सब जगह हरा दिए हैं ये भगवान जी ने। उसके बाद में अब इन्होंने साउथ के भगवान जी हैं हमारे, उनको पकड़ा है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार देखिए आरोप प्रत्यारोप लगातार एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन एक दूसरे पर लगा रहे हैं। सरकार अभी किसी की भी नहीं बनी है, पूरा मामला जो है पेचीदा हो चुका है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बार किस तरफ जो है पलटी मारने वाले हैं। हालांकि लगातार नीतीश के साथ समझौते किए जा रहे हैं, बैठक की जा रही है, पर नीतीश कुमार क्या इस बार पलटेंगे, इंडिया गठबंधन में आएंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए लगातार मोदी जी और भाजपा कह रहे हैं कि सरकार तो देखिए किसी की भी हो पर प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। आपने देखा कि आज जिस संसद में बैठक हुई उन्हें मोदी जी को नेता चुन लिया गया है, भाजपा के सभी नेताओं ने। पर देखना यही होगा क्या प्रधानमंत्री मोदी जी 9 जून को शपथ ले पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इस बड़े सवाल के साथ हमारे साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता है, किसान नेता भी है, सीधा से जुड़ेंगे। किस तरीके से पूरे मामले को देख रहे हैं, क्या लग रहा है, नीतीश कुमार सबके हैं या सिर्फ एनडीए के हैं? नहीं, आजादी के बाद में अब बिहार के पास में एक चाबी है सरकार बनाने की। कितने 80 साल हो गए आजाद हुए देश को, और जिस हिसाब से बिहार पिछड़ा है ना, ऐसे कोई सा भी प्रदेश नहीं पिछड़ा है। और इतना गरीब हो गया है बिहार। अब आप देख रहे हो, इसकी तुलना में गुजरात चलो, गुजरात में सारी फैक्ट्री अगर गुजरात में ही सैंक्शन होंगी। इनके हाथ में चाबी आई थी। इनको जब इंडिया गठबंधन उप प्रधानमंत्री भी बना रहा है, मंत्रालय जो चाहिए वो ले लो, चूज कर लो, तो इन्होंने अपनी केवल अपने स्वार्थ के लिए उसको नहीं देख रहे हैं, बिहार की जनता को नहीं देख रहे हैं। ऐसा बिहार की जनता भूलेगी नहीं इस चीज को। बिहार की जनता ने बहुत कष्ट झेले हैं सारी, कभी कोसी कट जाती है, कभी कोसी नदी कट जाती है, कोई बांध नहीं है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, और उसकी फसल जब कट जाती है, हर बार बह जाती है, तो वो इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, इधर को हिमाचल में अपनी आके आजीविका चला रहा है, यहाँ से अपना पैसे कमा के जा रहा है, जबकि खेत उस पर हमसे ज्यादा है, लेकिन उसको बेचारे की खेती मर जा रही है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, कभी बाढ़ आ जा रही है। और उसको मौका था कि स्पेशल स्टेटस अब अपने जो राज्य को मिल जाता, और ये नीतीश कुमार अपने स्वार्थ में केवल अपने सम्मान को नहीं, मतलब ऐसे मान लो जैसे पलटी पे पलटी मारी थी, अब पलटी मारनी थी। जब अब चांस था जो 80 साल में बिहार को मिलने वाला था, अब लेकिन वो खुद फंसेंगे। आगे आने वाला चुनाव कांग्रेस और ये आरजेडी ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो दे रही है, और उस जनता का भला होता जो जनता रेल में को चली जाती है, जो जिसके लिए कोई एसी का सिस्टम नहीं था, यहाँ से यहाँ ढुल रही है और हर वक्त पलायन पे लगी रहती है। तो उसके लिए एक चांस था, ये 80 साल में आया था कि बिहार के हाथ में पहली बार कमान आ रही है, जो उसके हाथ देश केंद्र की सरकार उसके कहने से चलेगी। आई तो कई बार, लेकिन उस स्थिति में नहीं थी। आज दोनों पार्टी बिल्कुल बैलेंस में खड़ी हुई है। अगर नीतीश कुमार इस काम को कर लेते हैं कि अपनी डिमांड ज्यादा से ज्यादा मनवा सके केंद्र सरकार से, और वो प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं, और क्या तुम मुख्यमंत्री रह लो, तुम जो चाहिए संयोजक बन जाओ, जब सारी चीजें इंडिया देने को तैयार है, तो तुम्हें अपने स्वार्थ में केवल कुछ नहीं दिख रहा, वो जनता नहीं दिख रही। वो जो भूखी मर रही है, वहाँ 8 करोड़ जनता है जो बिहार वाली, वो इसने जो चांस छोड़ रहे हैं ना। गठबंधन का नाम भी जो है वो नीतीश कुमार ने दिया था। हाँ, नीतीश कुमार ने दिया था। इन्होंने ईडी के और उनके लेटर भेज भेज के उनके सांसदों को उनको प्रेशर में दिया था, इनकम टैक्स के ईडी के लेटर देके। इनको तो बदला लेना चाहिए था, बदला लेने की बजाय और उनके पैर छूने चले गए हो। अब आपको जैसे वहां 15 सीट आई है ना, चाहे उसकी उसमें आंध्र प्रदेश में, जिसकी 155 थी अभी पिछली सरकार में। अब आगे देख लेना, आगे 2025 में नीतीश कुमार की 15 विधानसभा सीट ही आनी है बस। आज जो तस्वीरें आई है संसद से वो ये आई है कि नीतीश कुमार जब बैठक में शामिल थे वो पीछे की तरफ से निकल रहे थे, पर मोदी जी ने कहा कि आगे की तरफ से निकलिए। किस तरीके से मोदी जी ने तो देखो सिस्टम ही चेंज कर दिया, उसने तो भगवान भी बदल दिया बहुत जल्दी। उसके बाद में जब कर्नाटक में चुनाव था तो हनुमान जी ले रखे थे, जैसे हनुमान जी ने गदा मारी, कर्नाटक हराया, तो उसके बाद में पहुंच गए यहाँ यूपी में जय श्री राम हर उससे चबाते पहले बोलते थे ना। आप जिस दिन से वोट खुली है,
एक बार भी श्री राम का नारा नहीं दिया है भाजपा ने और मोदी जी ने। तो ये तो चुनाव के दौरान भी बोल दिया था ना मोदी जी ने कि राम भक्त पे वोट ही नहीं मांगी। भगवान जी भी शिफ्ट कर दिए वहाँ, क्यों नहीं मांगे? राम मंदिर पे तो वोट ही मांगी है पूरी। भाषण नहीं सुना लगता है। जैसे भी हारे हैं ना, ये जैसे अयोध्या हारे हैं, चित्रकूट हारे हैं, नासिक हारे हैं, जो हमारे हिंदुओं के जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, वो वहाँ सब जगह हरा दिए हैं ये भगवान जी ने। उसके बाद में अब इन्होंने साउथ के भगवान जी हैं हमारे, उनको पकड़ा है। अब उन्हीं की जय बोल रहे हैं। तीन दिन से उन्हीं की जय बोल रहे हैं। नैया पार लगाएंगे कि नहीं, अरे उन्हें क्या करना है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। अब भगवान जी का नाम साउथ में जो हमारे बोले जाते हैं जो भगवान जी, तो उन्हीं का नाम लिए जा रहे हैं। अब देख रहे हो, भगवान भी समय के हिसाब से चेंज कर रहे हैं मोदी जी। अब मोदी जी वो नहीं पहन रहे जो अपनी ड्रेस पहनते थे ना, जैकेट जो पहनते थे। अब पता है जैकेट कौन सी है, कौन से कलर की है? वही आतंकवादी खालिस्तानी जो हरे कपड़े पहनते थे और मुसलमान जो पहनते थे, अब हरी जैकेट है वो मोदी जी पे। जैकेट हाँ, अब नारंगी जैकेट नहीं है ना, सफेद वाली जैकेट है। नोटिस, जब मोदी जी कपड़ों से पहचानते हैं जनता को, तो हम भी तो मोदी जी को कपड़ों से ही पहचान रहे हैं। हमने भी तो यही कपड़े चेंज देख रहे हैं कि भगवान को भी चेंज कर रहा है, कपड़ों को भी चेंज कर रहा है। वो आदमी देख रहे हैं ना उसका कितना चेंज हो रहा है। क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन एनडीए कौन सरकार बनाने वाला है और किसकी सरकार इस बार जाने वाली? क्योंकि लगातार देखिए मोदी जी ने 100 मतलब कि अपना रोड मैप भी तैयार कर लिया आने वाले 100 दिनों का। जैसे मोदी जी ने बोला था गठबंधन की सरकारें कुछ नहीं होती, गठबंधन की कुछ नहीं होती। 10 साल से इसी को बके जा रहे थे ना। अब गठबंधन में तू क्यों चला रहे हो भाई? अब तुम भी मत चलाओ, मना कर दो। हम तो चलाते ही नहीं गठबंधन की सरकार। पूर्ण बहुमत अगली बार आएगा, हम चला कर लेंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते हैं ना मोदी जी, तो फिर क्यों गठबंधन करते थे 10 साल से? नहीं, अभी 4 दिन पहले जब प्रचार खत्म हुआ है, उस प्रचार में भी इन्होंने यही किया है, कन्वेंसिंग में यही बोला है गठबंधन की सरकार आएगी, 10 प्रधानमंत्री बनेंगे, फलाना बनेगा, ढिमका। तुम काय को बन रहे हो भैया गठबंधन की? तुम्हारे में भी 42 दल है, फिर तुम क्यों चला रहे हो उसको? छोड़ दो, बैसाखी पे क्यों चल रहे हो? चंद्रबाबू नायडू की और उसकी पे देखो। इसका भाजपा का 30 साल का इतिहास है। ये जिस भी रीजनल पार्टी के साथ में होती है ना, जिसको भी साथ लेती है, उसको रजाई में सुला के जाती है। ये उसी के ऐसा है, उसी के कंधे पे हाथ रख के घुसती है उसके राज्य में, और उसी को जहर दे के मार के आती है, और उसी को खत्म करके आती है। 100 सीट भी नहीं ला पाई अभी भी गठबंधन में। अरे कांग्रेस से मतलब क्या है तुम्हारा? हमारा जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन था। हमने सीट ही नहीं लड़ी उतनी जितनी सीट तुमने लड़ी है, तो बराबर कैसे आ जाएंगे? जब सीट ही नहीं लड़ रहे हैं, तो सीट तुम ज्यादा लड़ रहे हो, और तो तुम्हारी ज्यादा आनी है नेचुरली। और दूसरी बात ये है, हमारा गठबंधन था, हमने ज्यादा सीट अपने सहयोगियों को दी है, तो सहयोगी ज्यादा जीतेंगे। अच्छा, ये भी खबर आ रही है कि सूत्रों से कि अरविंद केजरीवाल अलायंस ब्रेक करें विधानसभा के। नहीं, देखो उससे तो कर रहे हैं। यहाँ क्या है, देखो इनका जो चुनाव था, जैसे आपने पंजाब में देखा है, दोनों नहीं पड़ गए क्या? विधानसभा का अलग ही पहले से ही डिक्लेयर है। पहले भी अलग लड़ा था, उससे पहले भी अलग लड़ा था। कभी गठबंधन में चुनाव कोई लड़ा है दिल्ली का? कभी नहीं लड़ा ना। अब तो साफ हो गए ना, नहीं दिल्ली से अब क्या बार ही साफ है? लोकसभा में तो हो ही जाता है। लोकसभा में देखो छोटी पार्टी को नहीं देख के, और उसको केंद्रीय पार्टी को देखते हैं, और केंद्रीय पार्टी में जब भाजपा इजीली है यहाँ, तो उसको दे दिया है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री तो देखो, एक मिनट सुनो, इसमें अब मोदी जी तो कर रहे हैं अपनी जितनी भी उन पर कोशिश हो रही है। हाँ, दावा पेश हो गया, लेकिन इसमें ये दोनों पार्टी खत्म होंगी। इनके आज से ही अमित शाह जी ने नोटिस ले लिए होंगे, उनकी लिस्ट ले ली होगी, कौन कौन से सांसद चंद्रबाबू नायडू के हैं, कौन कौन से नीतीश कुमार के हैं। 15 दिन का काम है बस। 15 दिन के बाद में ना तो नीतीश कुमार के सांसद नीतीश कुमार के रहेंगे वो जेडीयू के, और ना चंद्रबाबू नायडू के, वो भाजपा के होंगे। भाजपा में चले जाएंगे। कांग्रेस नहीं खरीदेगी। कांग्रेस पे ना पैसा है, ना धनबल का यूज करती है। वो त्याग और बलिदान की पार्टी है, और उसमें ये काम नहीं होता है। और ये खुद ही उन्हें कर देंगे नोटिस देख के। आपने देखो, उदाहरण देता हूँ आपको, मध्य प्रदेश देखा था, महाराष्ट्र देखा था, आपने हिमाचल देखा था। अभी उनको दिलवा के, रिजाइन दिलवा के, और उनको वो करके बदला ना। तो यहाँ भी राजस्थान में भी कोशिश इन्होंने करी थी, जबकि रोक लिया था पायलट जी ने और उन्होंने मिलके, नहीं तो पायलट जी पे इधर दिया था। 9 जून की तस्वीर कैसे देख रहे हो? 9 जून में देखो मोदी जी की, मेरे को तो लग नहीं रही कि 1 साल से ज्यादा, अगर ये सरकार भी बनी तो 1 साल से ज्यादा पकड़ेगी नहीं। और ये राष्ट्रपति के चुनाव तक ही इनको यूज कर रहे हैं, इनका वो कर रहे हैं। या तो ये खुद ही गिर जाएगी सरकार, अदरवाइज ये भाग जाएंगे, बैसाखी भाग जाएंगी दोनों। अगर बैसाखी भी न भागी, अब पता है तुम्हें, चंद्रबाबू नायडू के स्टेट में जहां भी उसके होर्डिंग पोस्टर लग रहे थे, सब जला दिए गए। समझ रहे हो? नीतीश कुमार को 2025 में वो मिल जाएगा इनाम। मैंने बता दिया, 15 सीट अगर ले आए, जून को बड़ा खेल होगा पब्लिक का बिहार के लिए। अब वो था, बिहार को
एक मिनट सुनो, वहाँ फैक्ट्री पे फैक्ट्री लगी जा रही है गुजरात में, वहाँ नदियों में भी जहाज चल रहे हैं, और वहाँ बिहार में क्या चल रहा है बताओ ना। मैं मेढक घूम रहे हैं अभी भी, जो वही है, वही झोपड़ी है जो पहले वाली है, नहीं टेम्परेरी। तो वहाँ जब जब वहाँ कुछ वो होगा ही नहीं, और मोदी इनका सहारा लेकर अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री बनाए चले जाएगा, तो ये बिहार क्या करेगा? बिहार ऐसे ही दूसरे के गेहूं काटता रहेगा, धान रोपेगा, गन्ना छीलेगा यहाँ आके। ये देख लो, ये रोड पे कौन चल रहा है, ये पकड़ के देखो इनसे। उनका चांस था, और इसको छोड़ेंगे ही नहीं, कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस नीतीश जी को 15 पे लाके छोड़ेगी, 15 विधानसभा में 15 एमएलए लाके छोड़ेंगे, ये पहले ही बोल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए 9 जून का पूरी जनता को, पूरी आवाम को इंतजार करना होगा। क्या बड़ा खेला नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू करेंगे? कौन देश का प्रधानमंत्री होगा? 9 जून के लिए पूरे देश की आवाम की टकटकी जो है टीवी स्क्रीन पर लगी रहेगी। प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? आपने देखा कि लगातार बैठकें चल रही हैं। विपक्ष जो है, राहुल गांधी है और मोदी जी है, वो लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। पर देखना यही होगा प्रधानमंत्री इस बार 2024 में कौन बनने वाला है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।